सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली अधिकारियों की बैठक ली और कटौती ना हो इसको लेकर हिदायत दी। बिजली विभाग में नौकरी करो, इसके लिए कर्मचारी अधिकारियों को किसी ने पीले चावल दिए थे क्या? मैं ऊर्जा मंत्री बनूं, किसी ने पीले चावल दिए थे क्या? यह बयान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया। मंत्री तोमर ने यह बयान देते हुए अपने विभाग को सख्त हिदायत दी। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता के दिए हुए टैक्स से विभाग के लोगों को सैलरी मिलती है, उन्हें भी मानदेय उसी जनता के टैक्स से मिलता है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को बिना किसी रुकावट बिजली मिलती रहे। दरअसल भोपाल के बाद ग्वालियर में बिजली कटौती के बढ़ते मामलों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रोशनी घर में ग्वालियर चंबल अंचल की विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अंचल में ट्रिपिंग की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर बेवजह ट्रिपिंग हुई तो संबंधित एई, जेई सहित लापरवाह कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में बीसी के जरिए भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर के भी अधिकारी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में गर्मी के बढ़ते टेम्परेचर के चलते ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। उसके चलते ट्रिपिंग और कई जगह मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की शिकायतें ऊर्जा मंत्री तक पहुंच रही थीं, जिसके चलते भोपाल के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में बिजली विभाग की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए ताकि प्रदेश की जनता को भीषण गर्मी के दौर में समस्या का सामना न करना पड़े। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। देखिए, कल भोपाल में ऊर्जा विभाग की जो ट्रिपिंग की, दूसरा बिजली की कटौती की बात आ रही है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, कुछ उनको दूर करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त बिजली है। अब बिजली का अवरोध क्यों हो रहा है, उसके कारण पहले तो मैं कारण बता दूं। अवरोध होने का कारण है, जैसे एक ट्रांसफार्मर 100 kV का ट्रांसफर है, लगा हुआ है एक जगह, उस पर जो है भार है 70 का। तो जो 70 kV का भार है, 100 का लगा है, तो ट्रांसफार्मर पे 10, 20, 25% लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर चलेगा। उसी ट्रांसफार्मर पर लोड जाके पहुंचता है 200, 250, तो वो ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग करता है या फूक जाता है। जब फूक जाता है, इस समय गर्मी ज्यादा है, चरम पर है, एक तो बिजली का और ऊपर का भी प्रेशर, टेम्परेचर 47-48 जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर फूक गया। तो वो ट्रांसफर के कारण उस इलाके की बिजली बंद हुई। जब हम उसको चेंज करना होता है तो अगल बगल की जो लाइनें होती हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। तो एक तो इसके कारण से बिजली अवरुद्ध होती है। दूसरी बिजली अवरुद्ध होने का कारण है मेंटेनेंस। एक समय पे हमें मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। अगर आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी जितने किलोमीटर चलने के बाद अगर मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, नहीं कराओगे तो ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी, खड़ी हो जाएगी, तो ज्यादा दिक्कत होगी। तीसरा कारण यह है कि हमारे आंधी आ गई, तूफान आ गया। आंधी तूफान में कोई तार केबल टूट गई, तो टूट गई तो उसको जोड़ने के लिए भी हमको समय लगता है, उसमें मेंटेनेंस लगता है, इसके कारण बिजली अवरुद्ध होती है। परंतु हमारे एमपीबी के अधिकारी उस समस्या के निदान के लिए काम भी कर रहे हैं। आप देखिए 47-48 के टेम्परेचर में लोग घर से बाहर निकलना, आज की डेट में देख रहे हो क्या हालात है। वो तो खम्भे पे चढ़ करके काम कर रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं, तो उन्हें धन्यवाद भी करो, सलाम भी करो। हाँ, कुछ जो हमारे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे अधिकारी समय पर अगर उसका मेंटेनेंस जहां जरूरत है नहीं हो रहा है तो उसकी समीक्षा हमने की है। अगर किसी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जन सेवा, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। आप ये देखिए कि उनको भी जनता के तमाम टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे
से ही सैलरी उन्हें मिलती है, उससे ही ये मानदेय हमको मिलता है। तो ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। आप फोन नहीं उठाओगे, फोन उठाना आपकी ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? आप पैसा लेते हो, सैलरी लेते हो। आपको जनता ने पीले चावल नहीं दिए कि आप नौकरी करो, उस जनता ने पीले चावल नहीं दिए कि प्रद्युमन सिंह तुम मंत्री एमएलए बनो। किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, तुम जनता के लिए हो, जनता के लिए समृद्ध रह के जनता के काम करने होंगे। उसी भावना के ऊपर यह सेवक प्रद्युमन सिंह काम कर रहा है। कोई कारण नहीं है और बिजली जा रही है, ट्रिपिंग हो रही है, तो उस इलाके का एजेई लाइनमैन, फागटी जवाबदेह होगा।